प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल का एक रचनात्मक शिक्षण। आज का हमारा पाठ है धर्मशाला। यह एक सुंदर पत्रात्मक पाठ है जिसमें एक बालक अपने मित्र को हिमाचल प्रदेश की यात्रा के अनुभव लिखता है। इस पाठ में हम धर्मशाला की सैर पर चलते हैं, जिसे छोटा लहासा भी कहा जाता है। हम जानेंगे कि यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ठंडे मौसम और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। कहानी में लेखक अपने मित्र को बताता है कि कैसे वे कोतवाली बाजार घूमते हैं, मैक्लोडगंज जाते हैं, दलाई लामा मंदिर में भगवान बुद्ध की सुंदर प्रतिमा देखते हैं और भागसू नाग के झरने में स्नान का आनंद लेते हैं। वे डल झील, धर्मशाला वाली में नौकायन करते हैं और बारिश व पहाड़ों की हरियाली का सुख लेते हैं। अध्याय 8 धर्मशाला। प्रस्तुत अध्याय में बताया गया है कि मानव स्वभाव से ही जिज्ञासु होता है। देश विदेश की यात्रा की ललक के पीछे भी मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति ही काम करती है। जो इधर उधर जाते हैं, घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वो जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, इसलिए घूमने जाते हैं। घूमने फिरने से मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है। वह विविध प्रकार की संस्कृति, सभ्यता, स्थान, इतिहास आदि से परिचित होता है। मतलब जहाँ जाते हैं वहाँ के कल्चर वगैरह को जानते हैं। आइए पढ़ें कि कैसे एक लड़के ने अपने मित्र को अपनी धर्मशाला की यात्रा का वर्णन करते हुए एक पत्र लिखा। धर्मशाला जगह पर वो घूमने गया और वहाँ की यात्रा का वर्णन उसने अपने मित्र से किया। कल्पना कीजिए आप अपने परिवार के साथ धर्मशाला घूमने जा रहे हैं। आप अपने बैग में क्या क्या रखेंगे? आप वहाँ जाकर सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे? बर्फ, मठ या चाय के बाग? धर्मशाला को छोटा लहासा क्यों कहा जाता है? नई दिल्ली, दिनांक 22/5। फिर यहाँ पे आप डालिए जब भी आप लिखना चाहते हैं, मतलब जब भी लेटर लिखा जा रहा है, जब भी की डेट डाली जाती है, इसलिए सन नहीं डला हुआ है यहाँ पर। प्रिय मित्र अनुज, तुम्हारा पत्र मिला। तुम लोगों की कुशलता जानकर अत्यंत खुशी हुई। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम सभी के जीवन में कुशलता बनी रहे। हम सब भी यहाँ कुशल मंगल हैं, मतलब ठीक ठाक हैं। विगत पिछले सप्ताह हम सभी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर घूमने गए थे। हिमाचल प्रदेश में है, धर्मशाला नामक जगह है। वहाँ स्टेडियम भी है जहाँ पर क्रिकेट मैच भी होते हैं और भी मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्स होते होंगे। तुम्हें पता है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत जगहों में से एक है। वहाँ की एक प्रकृति सुंदरता देखने योग्य है। वहाँ के प्राकृतिक सुंदर दृश्य मन को बहुत लुभाते हैं। देश विदेश से हजारों सैलानी वहाँ घूमने के लिए आते हैं। हम लोग भी वहाँ 4 दिन रुके और उन 4 दिनों में हमने खूब मौज मस्ती की। जब धर्मशाला गए, मई जून के महीने में दिल्ली तो काफ़ी गर्मी पड़ती है दिल्ली में, तो वहीं धर्मशाला का मौसम बहुत लुभावना होता है। वहाँ पहले दिन जब हम सुबह 8 बजे घूमने के लिए निकल पड़े, उस दिन हम धर्मशाला के कोतवाली बाजार में घूमे और अपने लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदी। फिर हम सब जीप गाड़ी से धर्मशाला से कुछ ऊंचाई पर बने स्थान पर, जिसे मैक्लियोडगंज कहते हैं, वहाँ चारों ओर विदेशी सैलानी काफ़ी संख्या में दिखाई दे रहे थे। विदेशी टूरिस्ट, ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और देश में आ गए हों। वहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थान दलाई लामा मंदिर है। उस मंदिर में भगवान बुद्ध की बहुत ही सुंदर व बहुत बड़ी मूर्ति है। अगले दिन हम भागसू नाग नामक स्थान पर गए। वहाँ एक बहुत बड़ा झरना था। उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। उसमें हजारों लोग नहा रहे थे। हमने भी उस झरने में नहाने का मजा लिया। उसके अगले दिन भी हमने खूब मजे किए। उस दिन हम सभी धर्मशाला से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित एक झील देखने गए। उसका नाम डल झील था। इस झील का नाम डल झील तो है, लेकिन ये कश्मीर की डल झील नहीं है। यह झील उससे बहुत छोटी है। इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में बारिश होती रहती है। बारिश का हमने खूब आनंद लिया। हमने झील में नौकायन मतलब बोटिंग का भी आनंद उठाया झील में, जिसका नाम डल झील बताया। अंतिम दिन हमने वहाँ के स्थानीय लोगों से मिलकर वहाँ की मनोरम जगहों के बारे में जानकारी प्राप्त कर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाया। मनोरम जगह, बड़ी सुंदर सुंदर जो जगह। वास्तव में धर्मशाला की यात्रा बहुत ही आनंददायक रही। यदि तुम्हें अवसर मिले तो धर्मशाला अवश्य घूमने के लिए जाना। इस पत्र का उत्तर जरूर देना। तुम्हारा प्रिय मित्र आशीष। हिमाचल प्रदेश देवताओं की भूमि है। लगभग हर गांव में अलग अलग देवी देवता हैं।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पूरे एशिया में एकमात्र प्राकृतिक आइस स्केटिंग खेल के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश को फलों का बगीचा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में अखरोट, चिलगोजा, सेब, आड़ू, चेरी, बेर की पैदावार होती है। हिमाचल प्रदेश केरल के बाद भारत का दूसरा सबसे कम भ्रष्ट राज्य है। मतलब भ्रष्टाचार सबसे कम है। और सबसे बड़ी बात, जो आजकल पन्नियों के लिए इतना वो रहता है कि पॉली बैग मत यूज़ करो, पॉलीथीन बचाओ, वहाँ पर अपना आप ही ये चीज़ इतना अपने आप ही है। मतलब वहाँ कोई नियम कानून इसके लिए ऐसे नहीं कि कोई इंस्पेक्शन हो रहा है, कोई रेड पड़ रही है तो पन्नियाँ दुबका रहे हैं। जैसे बहुत सी जगह में तो यही है कि बैन लग रहा है। वहाँ अपना आप ही मतलब आपको पन्नियाँ बिल्कुल नहीं नज़र आती। धर्मशाला में मूसलाधार वर्षा होती है तो लाहौल स्पीति लगभग वर्षा रहित रहते हैं। हिमाचल में सबसे ज़्यादा धन कमाने वाली फसल सेब की होती है। हिमाचल से सेब आता है। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि और चरागाहों पर आश्रित है। प्रिय बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि घूमना फिरना न केवल मनोरंजक होता है, बल्कि हमारे ज्ञान को भी बढ़ाता है। नई जगहों की संस्कृति, प्रकृति और लोगों को जानना हमें अधिक समझदार बनाता है। मुझे खुशी है कि आपने आज यह सुंदर यात्रा पाठ पढ़ा। कल हम फिर मिलेंगे एक और नए रोचक और ज्ञानवर्धक पाठ के साथ।